अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको मेरे चैनल की सारी नई वीडियो अपडेट मिलती रहें। तो नमस्कार बहनों, आज मैं इस वीडियो में एक और खबर आपको बता दे रही हूँ। ये खबर है, ये बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक खबर और निकल के आई है। तो ये खबर किस प्रारूप पे है, आपको वीडियो पूरा मैं पढ़ के सुनाऊंगी। ये 4 लेटर का पेज है। तो यहाँ पे जो है ये है लेटर है, 4 पेज का है। ये मैं आपको पूरा इसमें पढ़ के सुनाऊंगी। मैं आपको झूठी खबरें या इधर उधर की नहीं लेके आती हूँ। मैं वो खबर ले आती हूँ जो आपके लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए है, खास आंगनवाड़ी बहनों के लिए है। तो ये जो नया आदेश आया है बहनों के लिए, इस आदेश में क्या है मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने स्टाफ में शेयर भी कर लें कि ये खबर जो है आपको, जो मैं ये खबरें दिखा रही हूँ, ये जो पढ़ के भी बता रही हूँ, लेटर है ये, तो ये आपके काम की है। तो ये दिशा निर्देश जो है किस संबंध में है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है विषय क्या है इसका। ये 29 जनवरी को ये भी एक लेटर निकला है। एक मैं आपको आगे वीडियो में दिखा चुकी हूँ, एक लेटर और निकला था और एक फिर निकला है। ये है आंगनवाड़ी केंद्रों पर शालापूर्व शिक्षा संचालन हेतु दिशा निर्देश है। ये शालापूर्व शिक्षा संचालन हेतु, शालापूर्व शिक्षा कैसे दिया जाना है केंद्रों पे, तो ये इसमें है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में शालापूर्व शिक्षा हेतु आने वाले जो 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी हैं, बच्चों के हैं, उनके संबंध में है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर शालापूर्व शिक्षा हेतु बच्चे आयु वर्ग अनुसार सप्ताह में निर्धारित दिनों पर निम्नलिखित रूप से ही आएंगे। तो निर्धारित दिन में निम्नलिखित रूप से निर्धारित दिन कौन कौन से हैं, ये है, मैं आपके पढ़ के सुना देती हूँ इसमें। जैसे कि है महीना फरवरी और मार्च का है। तो फरवरी में है जैसे 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, आयु वर्ग है 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो फरवरी में बृहस्पति और शनिवार को आएंगे। मतलब केंद्र पे जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं आपके, वो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो बृहस्पतिवार और शनिवार आएंगे, और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो सोमवार और शुक्रवार को आएंगे। तो ये है साप्ताहिक, मतलब निर्धारित दिन है, ये निर्धारित किया गया है बहनों के लिए खास। तो इसमें आप ध्यान से जरूर सुनिए। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि ये फरवरी का जो है, कि फरवरी का जो दिन है बृहस्पति और शनिवार को 3 से 5 वर्ष के बच्चे आएंगे, और 5 से 6 वर्ष सोमवार से शुक्रवार को 5 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे। इसी तरह मार्च में है कि 3 से 5 वर्ष के मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मार्च में आएंगे, और मार्च में, और 5 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आएंगे। तो ये बच्चों के लिए एक निर्धारित किया गया समय, मतलब दिन है, जो ये अलग से ये दिया गया है इस लेटर में। मैं आपको ये जो बता रही हूँ एकदम हकीकत है, ये लेटर में आया हुआ है। ये बाल विकास एवं पुष्टाहार निर्देशालय, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश, ये है। कृपया निर्देशालय पत्रांक सी इतना, इसमें जो दिनांक दिया हुआ है 21/2021, 21/1/2021, पत्र संख्या 2021, दिनांक 27/1/2021, पत्र संख्या इतना, दिनांक 29/1/2021 के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों को दिनांक 1 फरवरी को खोले जाने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक गतिविधियों आयोजित करने के लिए निर्गत किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनः संचालन के संबंध में निर्गत गाइडलाइंस दिनांक 11/11/2020 के अनुपालन में उपरोक्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन गाइडलाइंस की सभी बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त गाइडलाइंस के अनुरूप कंटेंट जोन में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को अभी नहीं खोला जाएगा। शेष के आंगनवाड़ी केंद्रों पर शालापूर्व जो शिक्षा पुनः प्रारंभ करने के लिए फरवरी एवं मार्च के संबंध दिशा निर्देश यहाँ पे निम्नलिखित हैं नीचे। तो ये है फरवरी और मार्च के आपके दिशा निर्देश हैं कि बच्चों को 3 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष को अलग अलग दिन आना है केंद्रों पर। तो वो दिन मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि 3 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के निम्न बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आएंगे।
मतलब जिनको नहीं आना है आंगनवाड़ी केंद्रों पर, वो कौन कौन से बच्चे हैं। तो उसमें है जो बच्चे बीमार हों, जो बच्चे सैम मैम वर्ग में हों, या जो बच्चे कंटेंट जोन में रहते हैं, जिन बच्चों के परिवार में कोविड पॉजिटिव सदस्य कोई हो, तो उन बच्चों को केंद्र पे नहीं बुलाना है नहीं आना है। और आगे दूसरी पृष्ठ में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है पेज नंबर 2। इसमें आपको पूरा पढ़ के मैं आपको पूरा सुना देती हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सर्वप्रथम 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों हेतु अलग अलग सूची तैयार किया जाएगा, जिसका प्रारूप निम्न प्रकार है। महीना फरवरी और महीना मार्च, तो ये अलग अलग सूचियाँ तैयार, जैसे बच्चे का नाम, पिता का नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता पिता का नाम। तो 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे का और माता पिता का नाम, और 5 से 8 वर्ष के सोमवार और शुक्रवार जो है, जैसे कि 3 से 5 वर्ष बच्चे जो हैं वो बृहस्पति और शनिवार आएंगे, तो बच्चे का नाम और माता पिता का नाम रहेगा, ये सूची रहेगी। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं सोमवार और शुक्रवार आएंगे, तो बच्चों का नाम और माता पिता का नाम अलग सूची रहेगा। और महीना मार्च का इस तरह है कि 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आएंगे, और 5 से 6 वर्ष के हैं सोमवार, शुक्रवार और बुधवार ये आएंगे। तो इनमें इन दोनों की सूची अलग अलग इसमें भी दी हुई है। उसके बाद नीचे आते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा तैयार की गई बच्चों की उक्त सूची को आंगनवाड़ी केंद्र के बाहरी दीवार पर चस्पा किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को भी उपलब्ध करानी होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अभिभावकों को केंद्र खुलने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने बच्चों को किस समय और किन किन दिनों केंद्र पर भेजेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अभिभावकों को केंद्र खुलने से पूर्व यह सूचित करेंगी कि वह अपने बच्चों को किस समय किन केंद्रों पर भेजेंगे, किस समय किन केंद्रों पर भेजेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अभिभावकों को केंद्र खुलने से पूर्व यह सूचित करेंगी कि निम्न बच्चों को केंद्र पर न भेजा जाए। जो बच्चे बीमार हो, जो सैम मैम हो, जो कंटेंट जोन में रहते हों, जिन बच्चों के परिवार में कोविड पॉजिटिव सदस्य हों, या जिन बच्चों के घरों में 65 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य हों, तो उन घर को बच्चों को नहीं भेजा। यह सूचित करना है आंगनवाड़ी बहनों को, पहले से ही सूचित कर देना है उनके अभिभावकों को। और आगे है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका और मुख्य सेविका यह सुनिश्चित करेंगी कि केंद्र पर वही बच्चे आए जिसके नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा बनाई गई सूची में प्रदर्शित है। आंगनवाड़ी केंद्र को पुनः प्रारंभ करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के संबंध में, आंगनवाड़ी को पुनः प्रारंभ करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों को खुलने पर निम्न आंगनवाड़ी सहायिका केंद्र पर नहीं आएंगी, कार्यकर्त्री और सहायिका केंद्र पर नहीं आएंगी। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका बीमार है या कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव होने के लक्षण हैं, या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका 60 वर्ष से अधिक वर्ग की हैं, जो आंगनवाड़ी सहायिका 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं, यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित दोनों में से किसी एक अवस्था में होती है तो उनको केंद्र पर नहीं आना है। ये आंगनवाड़ी और सहायिका जो दोनों हैं, इनको भी मतलब अगर वो बीमार है या कोविड पॉजिटिव है तो केंद्र पर नहीं आना है, केंद्र नहीं खोलना है। या जो आंगनवाड़ी 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं या सहायिका 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो उनको भी मतलब इसी व्यवस्था में अधिक केंद्र पर नहीं आना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को सूचित करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के स्थान पर केंद्र का संचालन उस केंद्र के सहायिका करेंगी। और आगे क्या है मैं आपको बता देती हूँ खबर। ये थोड़ी लंबी खबर हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना इसके पूरा देखिए, क्योंकि बहुत काम की इस मतलब लेटर में बहुत काम का आदेश जो है आपको बहुत काम किया है, तो आदेश को पूरा आप देखिए, सुनिए। तो यहाँ पे यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों बिंदु संख्या 1 के अनुसार केंद्र संचालन करने की स्थिति में नहीं है तो उनके स्थान पर शाला पूर्व शिक्षा के संचालन तथा गृह भ्रमण उस आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के क्षेत्रीय मुख्य सेविका करेंगी। मतलब ये देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए एकदम से, यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों बिंदु संख्या में 1 के अनुसार यानी केंद्र संचालन करने की स्थिति में नहीं है तो उनके स्थान पर शाला पूर्व शिक्षा संचालन के लिए और गृह भ्रमण के लिए उस कार्यकर्त्री और जो उनकी मुख्य सेविका हैं वो आएंगी केंद्र पर। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी सहायिका बिंदु 1 के अनुसार केंद्र संचालन की स्थिति में नहीं है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका आवश्यकता अनुसार नियम अनुसार क्वारंटीन के नियमों का पालन करेंगी। शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में है
प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को फरवरी और मार्च महीनों में कराए जाने वाले गतिविधियों का कैलेंडर संलग्न है, जिसमें बच्चों के आयु वर्ग निर्धारित दिनों के अनुसार गतिविधियां तथा महीने में प्रत्येक मंगलवार को समुदाय आधारित गतिविधियां CBE उल्लिखित है। फरवरी और मार्च महीनों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालित किए जाने वाले CBE हेतु विशिष्ट गाइडलाइन पृथक से जारी किए गए हैं। पत्र संख्या 3040 दिनांक 29/1/21 में प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक के साथ PTM करेंगी। PTM मतलब जानती हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, अभी तक तो CBSE में होती थी और जो है गांव में तो स्कूलों में भी नहीं होती थी, लेकिन वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब ये ध्यान देना है कि PTM के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को निम्न बिंदु पर ध्यान देना है। जो PTM करेंगी, तो PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है कि आप हो गई टीचर और पेरेंट्स जो अभिभावक हैं वो हो गए पेरेंट्स बच्चे के, तो आप उन दोनों की मीटिंग आपकी होगी केंद्रों पर। तो उसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है कि बच्चों के आयु के अनुसार सर्वांगीण विकास के विभिन्न स्तर से उनके माता पिता समुदाय को अवगत कराना है। समुदाय तथा माता पिता के सक्रिय सहभागिता के लिए सही अवसर प्रदान करना है, जिससे कि वे संसाधन तथा सामग्री का सहयोग आंगनवाड़ी केंद्र को दें। अनौपचारिक खेल तथा गतिविधि आधारित शिक्षा विधि के बारे में माता पिता समुदाय को समझाना, ताकि इसकी आवश्यकता को समझे और स्वयं को भी लागू करने में सक्षम बने। चौथा नंबर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रतिदिन बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियां दी जाएगी जो बच्चे घर पर अपने अभिभावकों की सहायता से कर सके। घर पर की जाने वाली गतिविधियां हेतु 2 मासिक फरवरी और मार्च सूची इस पत्र में संलग्न है। संलग्न खा, घर पर कराई जाने वाली गतिविधियों के दिशा निर्देश आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अभिभावकों को केंद्र पर संचालन के उपरांत देंगी। इसके साथ साथ जिन अभिभावकों के फोन पर व्हाट्सएप की सुविधा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उन अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी गतिविधियों के दिशा निर्देश भेज सकते हैं। वाह, क्या क्या आंगनवाड़ी बहनों के लिए खबरें आ चुकी। भैया क्या क्या करना है बहनों के लिए, वो अपना परिवार छोड़ के ये सारा काम इसी पर ध्यान देना है उनको, तभी ये सब काम हो पाएगा हमारे समझ से। तो दिशा निर्देश भेज सकते हैं। उक्त ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ साझा किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निर्धारित दिनों पर आने वाले बच्चों की उपस्थिति उपस्थित पंजिका में नियमित रूप से अंकित करेंगी। कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन लाभार्थियों के आने से पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र के अच्छे से साफ सफाई तथा केंद्र को सैनिटाइज करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र पर शालापुर शिक्षा हेतु आने वाले बच्चों के बैठने तथा गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु केंद्र के फर्श पर स्पष्ट रूप से गोला बनाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खेल तथा शिक्षण सामग्री प्रत्येक शिक्षण दिवस से पूर्व सैनिटाइज करेंगी। नहीं, आंगनवाड़ी जो बच्चों के खेलने की सामग्री है खेल की, उसको भी सैनिटाइज करना होगा। आंगनवाड़ी को सहायिकाओं को सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र पर हाथ धोने हेतु साफ पानी व साबुन भी उपलब्ध हो। तो ये है कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुपालन के संबंध में है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा केंद्र यदि शौचालय की सुविधा है केंद्र पर तो शौचालय साफ और क्रियाशील स्थिति में हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका सुनिश्चित करेंगी कि मॉर्निंग स्नैक मध्याह्न भोजन से पहले या साबुन से पानी से हाथ मुंह अवश्य धोएं तथा बच्चों के भी हाथ धुलवाएं। शौचालय प्रयोग करने के बाद साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं तथा बच्चों को भी हाथ धुलवाएं। आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनः प्रारंभ करने के उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका बच्चों के साथ कोविड महामारी से बचने की चर्चा प्रथम शिक्षण दिवस अर्थात 5 से 6 वर्ष तथा प्रथम सोमवार 3 से 5 वर्ष के साथ प्रथम बृहस्पतिवार को करेंगी। जिन केंद्रों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध है उन केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र पर साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो। जिन केंद्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है उन केंद्रों पर टोटी फिल्टर वाले स्टील ड्रम पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और अतिरिक्त बच्चे स्वयं अपने घर से पानी ला सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका यह सुनिश्चित करेंगी केंद्र पर सैनिटाइजर पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका द्वारा सुनिश्चित किया जाना है केंद्र पर वही लाभार्थी आए जिसका नाम आंगनवाड़ी केंद्र में चस्पा सूची में हो तथा जिनको सूचित किया गया हो। समुदाय के अन्य सदस्य या लाभार्थी का केंद्र में प्रवेश वंचित किया जाए।
अनुपूरक पोषाहार खाद्यान्न वितरण के संबंध में दिशा निर्देश है। आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्त्री द्वारा वितरण दिवस तथा अनुपूरक पोषाहार के पैकेट आंगनवाड़ी केंद्र पर स्टोर किए जाने हेतु केंद्र पर एक स्थान निर्धारित किया जाएगा। जिन केंद्रों पर रसोई घर की सुविधा है, अनुपूरक पोषाहार के पैकेट रसोई घर में स्टोर किए जा सकते हैं। केंद्र पर अनुपूरक पोषाहार के पैकेट की आपूर्ति के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका द्वारा प्रत्येक पैकेट की जांच की जानी है तथा वितरण प्रयोग से पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाना है। इसके पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका को अपने हाथ साबुन से अवश्य धोना है। अतः आपसे निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1 फरवरी 2021 से आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं के पुनः प्रारंभ हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।